हेलो दोस्तों, मैं एसके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं अब्स्ट्रक्शन की कि जावा के अंदर अब्स्ट्रक्शन क्या होता है। जैसा कि हमने देखा था कि ऊप्स कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि छह टाइप के होते हैं। जैसा आपका पहला हो गया क्लास, हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया दूसरा, तीसरा था आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और पांचवा था आपका एब्स्ट्रक्शन। और देन उसके बाद होता है इनकैप्सुलेशन। तो जैसा कि चार हमने पहले क्लास को आप जानती हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में भी काफी डिस्कस किया है हमने, और इनहेरिटेंस देख लिया है, पॉलीमॉर्फिज्म को भी कंप्लीट कर लिया है। और आज बात करते हैं हम अब्स्ट्रक्शन की कि अब्स्ट्रक्शन क्या होता है उप्स के अंदर। और उसके बाद हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन। तो अब्स्ट्रक्शन अगर जावा की बात करूं मैं, तो जावा में काफी डीपली है। अगर डेटा में भी होता है अब्स्ट्रक्शन, डेटा के लिए भी और यहाँ प्रोसेस के लिए भी होता है। तो दो टाइप में हम देखते हैं इसको, डेटा के लिए देखते हैं, डेटा हेडिंग के लिए, और दूसरा होता है प्रोसेस हेडिंग के लिए। तो अगर बात करें इसमें ऑटोमेशन की, तो ऑटोमेशन के अंदर ये करेंगे, तो ऑटोमेशन के अंदर ओनली प्रोसेस का देखेंगे, क्योंकि हमें इतने डीप में तो जाना नहीं है। हमें कोड नहीं करना इतना कि यहाँ भी कोई कोड हमारा हाइड करना है, या ऐसा कि यूजर हमारा कोड देखेगा। वो तो डेवलपर के बिहाफ पे रहता है कि डेवलपर एप्लीकेशन को इस टाइप से करता है कि डेटा को, कोड को हाइड करता है कि जो उसके यूजर के काम का चीज है उसको इतना ही यूआई दिखना चाहिए, बाकी का कोड पीछे बैकएंड में कैसे काम कर रहा है वो नहीं दिखना चाहिए। तो ऑब्स्ट्रक्शन को हम वो मतलब इतना डीपली नहीं देखेंगे, अपना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखेंगे कि जितना, क्योंकि हमें इतना एब्स्ट्रक्शन पे काम नहीं करना है ऑटोमेशन के अंदर। तो आइए ले चलता हूँ मैं एक एग्जाम्पल की तरफ, और आपको एग्जाम्पल के बिहाफ पे समझाता हूँ कि अब्स्ट्रक्शन होता क्या है। पहले इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं छोटा। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, देखिए अब्स्ट्रक्शन होता है हाइड इंटरनल, यानी इंटरनल, जो इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है किसी चीज की, उसको हाइड करने के लिए अब्स्ट्रक्शन का यूज करते हैं। ये क्या है, हाइड कर देता है किससे, यूजर से, या अदर अनदर जो भी अदर पर्सन होता है उसको, क्या है जो अपनी और ये इसको क्या करते हैं हम, ये डिजाइन लेवल पे करते हैं। अब्स्ट्रक्शन काम करता है डिजाइन लेवल पे। तो देख लेते हैं इसकी लैंग्वेज डेफिनेशन क्या है एक बार। ये बोल रहा है, डेफिनेशन बोल रही है इसकी कि अब्स्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम द आउटर यूजर। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनल डिटेल होती है एप्लीकेशन की, वो हाइड करता है अब्स्ट्रक्शन। किससे, आउटर वर्ल्ड का मतलब है यूजर से। जो आउटर वर्ल्ड मतलब जो आउटर वर्ल्ड में यूजर रहते हैं, कि जो यूजर यूज करने वाला एप्लीकेशन को, उसको क्या है उससे रिलेटेड और जो काम की चीजें होती है ना, वही शो होनी चाहिए। बाकी जो इंटरनल डिटेल है एप्लीकेशन की, वो नहीं दिखनी चाहिए। तो ये डेटा को हाइड करता है, या कोड को हाइड करने के लिए काम आता है। तो ये एक कार का एग्जांपल लेता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कार के एग्जांपल से। जैसे कि मैंने कार डिजाइन कर ली है यहाँ, ये देखिए सॉरी। कार डिजाइन में आप देख रहे हैं कि कार के अंदर एक मैंने यहाँ दो चीज लिए हैं कि कार डिजाइन की है ये। कार डिजाइन के बाद एक यूजर है, दूसरा है अनवांटेड। अनवांटेड का मतलब क्या है, अनवांटेड का मतलब यहाँ ये है कि कार के मतलब की चीजें तो हैं, काम की चीजें, कार उनके बिना नहीं चलेगी या काम नहीं करेगी, लेकिन यूजर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यूजर अपने काम की चीजें, क्या नाम है इसमें, जो करेगा, जो उसको यूज करने वाली चीजें वही दिखनी चाहिए। बाकी चीजें, अनवांटेड चीजें, वो जैसे इंजन हो गया अंदर की, जो आपके सलेंसर वगैरह हो गया, ये देख के वो क्या करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। वो जहाँ फिट है, ऑलरेडी कार का जो डिजाइन है, जो डिजाइन बना गया, उस डिजाइन में जहाँ उसको फिट कर दिया है वो ठीक है। लेकिन जो यूजर के काम की चीजें हैं, बस उसको वो दिखनी चाहिए, उसको इस्तेमाल कर सके। बस इतना है कि यूजर के पर्सपेक्टिव से देखना है हमको, और दूसरा देखना है कार के, कि कार में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो कार में जो यूजर में बहुत सारी चीजें कार में ऐसी होती है जो अननेसेसरी चीजें हैं, मतलब यूजर के हिसाब से, कार के हिसाब से नेसेसरी चीजें हैं, लेकिन यूजर के हिसाब से क्या है, अननेसेसरी चीजें हैं। तो उसको बस वही जो नेसेसरी चीजें हैं वही दिखनी चाहिए, मतलब बाकी चीजों को हाइड कर देना बोनेट के अंदर। तो ये अनवांटेड चीजों में हम इसको ले लेते हैं। तो आइए, ऐसी जो अनवांटेड कोड या जो इंटरनल कोड होता है आपका एप्लीकेशन का, उसको हम हाइड कर देते हैं। जो बाकी हमारे काम का चीज है, जो जीयूआई पे दिखाते हैं हम, एप्लीकेशन के इंटरफेस पे दिखाते हैं, जो काम की चीजें होती हैं, कैसे उसको ऑपरेट करेगा, कैसे चलाना है, वो सारी चीजें दिखाते हैं। तो देखिए, कार में दिखाता हूँ मैं पूरा एग्जाम्पल लगा के आपको। ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक यूजर है, अगर कार को, एक ड्राइवर है, यूजर है, कार को चलाएगा, तो उसको कार की चाहिए। दूसरा है कि स्टेयरिंग होना चाहिए उसके पास, दिखना चाहिए, जिससे उसको कार को कंट्रोल कर सके। गियर होना चाहिए कि गियर से उसको स्पीड को मतलब मेंटेन कर सके, कि अगर ज्यादा स्पीड में चलाना तो ज्यादा गियर डाल दे। दूसरा क्या है, ब्रेक है, उसका ब्रेक लगा सके जब जरूरत पड़े उसको रोकने के लिए। सीट है, सीट बैठने के लिए। तो ये सारी चीजें उसको, कार को मतलब यूजर को जरूरत पड़ने वाली है, या और भी चीजें होती हैं इस टाइप की, आप देखते हैं एक्सीलेटर वगैरह हो गया आपका।
तो ये सारी चीजें होती हैं, या सीट बेल्ट आप ये कि उसको सेफ्टी के लिए। बाकी अगर अनवांटेड चीजें यूजर के हिसाब से अनवांटेड चीजों की बात करूं मैं, या हाइट वाली चीजों की बात करूं, तो ये जैसे इंजन हो गया आपका ब्लॉक, इंजन ब्लॉक हो गया, पिस्टन हो गया, इंजन वेवल्स हो गया, ऑयल पैन हो गया, तो क्या ये चीजें यूजर को दिखनी चाहिए? यूजर इन्हें देख के कुछ मतलब इनका कुछ सेंस बनता है देखने का? हाँ, कार में होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए कार में। कार इसके बिना नहीं भी चलेगी, ऐसी भी पार्ट्स हैं इसमें कुछ कि कार इनके बिना, अनवांटेड चीजों के बिना नहीं भी चलेगी। तो ये होनी चाहिए, लेकिन यूजर के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये यूजर को अगर चलाने के हिसाब से देखो तो उसको दिखनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए कार में। तो ये डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट, यो एब्स्ट्रक्शन का ये कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। एक मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको दूसरा एग्जांपल दिखाते हूँ एक कैलकुलेटर का। एक कैलकुलेटर डिजाइन कर लेता हूँ और उसमें दिखाता हूँ आपको कि देखिए कैलकुलेटर में क्या है। कैलकुलेटर में हम ऐड करते हैं किसी चीज को, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, और और भी बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने यहाँ कोड लिखा है इसका, तो देखिए जैसे ऐड है, ऐड के अंदर एक मेथड ऐड, उसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा, बाद में एप्लीकेशन की बात करता हूँ आपको। तो क्या यूजर को इससे कुछ मतलब है कि इसके अंदर क्या कोड लिखा गया है? उसको सिर्फ मतलब है ऐड बटन से। उसका क्या है, वो कुछ यहाँ ऑपरेटर, यानी ऐड ऑपरेटर क्या मतलब क्या है कि दो ऑपरेट वेरिएबल दे, यहाँ कोई दो वैल्यू दे, जैसे 100 + 20 दे रखा है, उस पर उसका ऐड प्रेस करे, उसका रिजल्ट ला के दे दे, बस यूजर को इतना मतलब है। ऐसे सब्ट्रैक्ट से मतलब है, सब्ट्रैक्ट इंटरनल कोड क्या लिखा है यूजर को उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी एप्लीकेशन सब्ट्रैक्ट बटन पे सब्ट्रैक्शन करना चाहिए, बस इतना उसको मतलब है। तो क्या, और मल्टीप्लिकेशन बटन प्रेस करे तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या कोड लिखा है उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। ऐसे डिवीजन के मतलब, डिवीजन के अंदर भी यही है। तो क्या है, डिवाइड के अंदर जो जैसे इधर का डिवाइड, सॉरी ये डिवाइड के अंदर क्या है कि उसका डिवाइड करना चाहिए जब भी वो प्रेस करे डिवाइड बटन को, किसी दो नंबर के बीच में। तो दोस्तों ये था आपका अब्स्ट्रक्शन, जो इंटरनल कोड को या इंटरनल डिटेल को एप्लीकेशन की हाइड करता है। अब्स्ट्रक्शन को हाइडिंग के लिए यूज करते हैं अपने कोडिंग के अंदर। तो एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको कि अब्स्ट्रक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, अब्स्ट्रक्ट क्लास कैसे बनती है, अब्स्ट्रक्ट मेथड कैसे डिक्लेयर होता है। तो आइए मैं चलता हूँ इक्लिप्स आईडी पे और आपको दिखा देते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं इक्लिप्स पे ले चलता हूँ आपको। ये देखिए जैसे इक्लिप्स को आगे सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई है, यहाँ अब्स्ट्रक्शन डेमो के नाम से क्लास बनाई है, और इसके अंदर मैंने कोई कोड नहीं किया है। अब सीधे मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। एक क्लास और बनाई है मैंने, अब्स्ट्रक्ट क्लास के अंदर एक अनिश नाम से क्लास बना दी है, और उसके अंदर एक मेथड बना रखा है, अब्स्ट्रक्ट मेथड बना रखा है पब्लिक वॉइड मल्ट के नाम से, ठीक है। और मल्ट के नाम से एक मेथड बना रखा है। अब यहाँ एक समझने वाली चीज है कि आपसे कभी कभी इंटरव्यू में ये पूछ लेता है क्या, ये है कि अपटेक्स क्लास है मिनिमम वन, क्या अपटेक्स क्लास जब भी होगी तो एटलीस्ट और मिनिमम एक मेथड अपटेक्स मेथड तो रखेगी रखेगी। क्या होगा, एक मेथड तो उसको रखना ही होगा। अगर कोई भी मेथड उसके अंदर आपने अपटेक्स मेथड बनाया है, तो क्लास आपकी अपटेक्स क्लास ऑटोमेटिक बनना ही पड़ेगा उसको। लेकिन हाँ, ये अगर आपने कोई क्लास को अपटेक्स क्लास बना दिया है तो उसके अंदर मिनिमम एक मेथड आप रख सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर अपना डिफाइन करा तो ना भी रखेंगे तब भी चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई भी मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर दिया है किसी क्लास के अंदर, तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना पड़ेगा। यहाँ दो चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप ना भी रखेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को तो चलेगा। हाँ, किसी क्लास के अंदर आपने डिक्लेयर कर दिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो आपको वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी पड़ेगी। ये आपको एरर दे देगा, आप कंपाइल में भी देखेंगे। दूसरा क्या, देखिए मैंने अदर मेथड बना रखे हैं, ये कि मल्ट के नाम से पब्लिक, ये अदर क्लास में इसको एक्सटेंड करा रखा है क्लास को। और ये बाकी मल्ट के नाम से मेथड बना रखे हैं, कि ये बना रखा है, और एक ये दूसरी क्लास के अंदर। और तीसरा क्या है, ये जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है ना, इसके अंदर हेडर होता है, ओनली बॉडी नहीं होती। बॉडी जैसे इसके अंदर देखो, ये बॉडी दे रखी है मैंने, ये बॉडी बना रखी है इसकी, तो ये बॉडी नहीं होती है। उसके अंदर क्या डिफाइन करते हैं अब्स्ट्रैक्ट, इसके अंदर ओनली हेडर डिफाइन करते हैं। हेडर का मतलब जो मेन उसकी हेडिंग होती है, उसका नाम, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हमने लगा दिए, तो अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के नाम से आपकी अब्स्ट्रैक्ट क्लास यो क्लास, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्शन क्लास की होती है, कीवर्ड होता है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट जैसे ही आप इसके आगे ऐड करेंगे तो अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट आपकी क्लास बन जाएगी। दूसरा अब्स्ट्रैक्ट आपका ये मेथड बन जाएगा। और जैसे इसको ये कीवर्ड होता है, इस कीवर्ड की हेल्प से हम बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हेडर होता है ओनली, यहाँ इसके अंदर बॉडी नहीं होती है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होता है आपको। और ये बाकी के अंदर मैंने सेम मेथड बना रखे हैं और उस क्लास को एक्सटेंड करा रखा है। और ये है आपका मल्ट मेथड बना रखा है, ये भी मल्टी मेथड है।
अब अब्स्ट्रक्शन में क्या है कि यहाँ मल्ट आपका ये दिखाई देगा और डेटा आपका यहाँ से आएगा, यहाँ से और यहाँ से। ये यूजर के लिए क्या है, ये यूजर के लिए अनवांटेड डेटा है। यहाँ क्या ऑपरेशन इससे मतलब इतना दिखना चाहिए इसको, मतलब इससे है कि मल्ट से मतलब है उसको, ये नहीं कि उसका कोड कहाँ कर रखा है उससे कोई मतलब नहीं, कहाँ क्या डिफाइन कर रखा है। तो जैसे आप इसको रन कर लेते हैं, रन करके देखता हूँ आउटपुट क्या आता है। इसके अंदर कोई बॉडी नहीं है, बॉडी इसके अंदर दोनों के अंदर है, लेकिन आउटपुट ये आएगा इसके भी। आप सोर्स को ये करा रहे हैं और आउटपुट आपका यहाँ से जा रहा है, इसको हाइड कर रखा है। तो देखिए ये आपका रन कर देता हूँ मैं, और रन करने के बाद आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट आपका क्या दे रहा है। ये आउटपुट, ये देखिए आपका आउटपुट आ गया है, ये 30 आ गया आपका, 10 + 20 30, और शक्ति सिंह, यहाँ 2 स्ट्रिंग ऐड करा रखी है मैंने। और मैं शो कौन सा करा रहा हूँ, शो इसको करा रहा हूँ abstract पब्लिक वॉइड को। बाकी ये मैंने 2 यहाँ ऐड कर रखे हैं क्लास को एक्सटेंड करा के। ये देखिए ये था आपका अब्स्ट्रक्शन कंसेप्ट। आपका थोड़ा, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आप जावा अगर डेवलपर की बात करें, डेवलपर लाइन में जाना है तो आपको डीपली पढ़ना होगा। अगर आप बात करते हैं टेस्टर की, तो टेस्टर में इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।